Zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber. Category wrong. Zero zubber, zero zubber, zero zubber. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर सीजन 4 और आज हमारा 11वां मुकाबला है। अशराए रहमत अपनी रहमतें लुटाता हुआ हमसे रुखसत हुआ और अशराए मग़फ़िरत अब मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम कर रहा है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें भी अशराए मग़फ़िरत की बरकत से मग़फ़िरत के परवाने अता फ़रमाएँ और हमें बिला हिसाब व किताब जन्नतुल फ़िरदौस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दाखिला नसीब फ़रमाएँ। आमीन आमीन। नाज़रीन, इस साल प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में हमारे साथ स्कूल्स की टीमें शामिल हैं और स्कूल्स की टीमों के दरमियान खूबसूरत सा मुकाबला जारी और सारी है। रोजाना की बुनियाद पर 3 मुख्तलिफ स्कूल्स हमारे साथ होते हैं जिनके दरमियान मुकाबला होता है। हम तलाश कर रहे हैं अपनी उन 18 टीमों की जिनके साथ हमने अपने सुपर 6 मुकाबले करवाने हैं। आज भी हस्बे मामूल हमारे साथ 3 मुख्तलिफ टीमें मौजूद हैं। आइए बिला ताख़ीर चलते हैं, इनसे तारुफ लेते हैं, स्कूल का नाम पूछते हैं और जानते हैं कि ये कहाँ से तशरीफ लाए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? रमजानुल मुबारक के इंशाअल्लाह पूरे रोजे रखने की नीयत है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह करीम हम सब मुसलमानों को रमजानुल मुबारक के पूरे रोजे रखने की तौफीक नसीब फरमाए। बेटा बारी बारी अपनी स्कूल का नाम भी बताइए, अपना नाम भी बताइए, किस क्लास में पढ़ते हैं ये भी बताइए और आज के प्रोग्राम की तैयारी कैसी की है ज़रा ये भी बताइए। मेरा नाम सैयद मुज़ैब काशिफ है। मैं प्रोएक्टिव स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। जी। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है। मैं स्कूल प्रोएक्टिव से पढ़ता हूँ और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। जी। मेरा नाम सैयद अब्दुल हादी है। मैं प्रोएक्टिव स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास 5 है। माशाल्लाह, प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से हमारे साथ दो शाह साहब मौजूद हैं। अल्लाह सैयदों का हमें सदका नसीब फरमाए। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टीम की तरफ, अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद रुमान है और मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। याद रहे नाजरीन, मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी का वो डिपार्टमेंट है कि जिसके जरिए दुनिया भर में मोर देन 5000 ब्रांचेस मौजूद हैं। ये मैंने स्टूडेंट्स की बात नहीं की, ज़रा सा गौर कीजिएगा, मैंने ब्रांचेस की बात की है। 5000 से ज़्यादा ब्रांचेस दुनिया भर में कायम हैं और जहाँ कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है। अल्लाह करीम हमारे इन मदरसों को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, आबादी अता फ़रमाए। जी। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। वेलकम आपको भी। मेरा नाम एज़म अली है। मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। चलें जी, आपको भी खुश आमदीद, वेलकम। कैसी तैयारी की है मदरसे वालों ने? अच्छी है जी। नेक्स्ट टीम। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है और मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ की क्लास में, एम्स स्कूल। एम्स स्कूल के स्टूडेंट हैं। चलें जी, माशाल्लाह, आपको भी खुश आमदीद, वेलकम। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन है। मैं एम्स स्कूल का तालिब इल्म हूँ। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह हुनैन भाई, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। आखिरी स्टूडेंट। मेरा नाम है अब्दुल हादी। मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, एम्स स्कूल का हिस्सा हैं अब्दुल हादी हमारे साथ मौजूद हैं। 2 अब्दुल हादी हो गए हैं। चलें जी, देखते हैं कौन से अब्दुल हादी अपनी टीम को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं। जी, तो आप भी हमारे साथ अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल रहिए। इंशाअल्लाह आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे और साथ ही साथ इल्म दीन का एक बहुत बड़ा ख़जाना भी इंशाअल्लाह आपको हमारे प्रोग्राम के दरमियान हासिल होगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हमें अच्छी नीयतों के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाजरीन, अगर आप हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आप हमारे प्रोग्राम के बारे में ज़रा कमेंट्स भी कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारे प्रोग्राम में से ज़्यादा अच्छा राउंड कौन सा लगा। शुरू करेंगे हमारा पहला राउंड जिसका नाम है अंदाज़ा लगाएं। जी, तो आप लोग तैयार हैं? जी। अरे माशाअल्लाह। चलें जी, पहले राउंड में आप लोगों ने करना क्या है ज़रा आपको बता दूं। आपके डाइस पर देखिएगा कुछ कॉइन्स रखे हैं, उठाइएगा।
जी ये एक एक कॉइन्स 10-10 पॉइंट्स का है। कितने कितने पॉइंट्स का? 10 पॉइंट्स का है। आपके सामने मैं एक सवाल रखूंगा, आपसे एक सवाल किया जाएगा और जवाब देने के लिए आपको 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, ए, बी और सी। आपके सामने 3 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ए, बी, सी। आपको जो सवाल दिखाया जाए, आपको लगता है कि उसका जवाब ऑप्शन ए है, तो आप सारे के सारे कॉइन्स ऑप्शन ए में डाल दीजिए। आपको लगता है कि ऑप्शन बी सही जवाब है, तो आप सारे के सारे कॉइन्स ऑप्शन बी में भी डाल सकते हैं। और आपको यूं लगता है कि ऑप्शन सी सही है, तो आप सारे के सारे कॉइन्स ऑप्शन सी में भी डाल सकते हैं। और आपको यूं लगता है कि हमें नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप तीनों ऑप्शंस में भी कुछ ना कुछ कॉइन्स डाल सकते हैं। सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स होंगे उतने पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करें जी, शुरू करते हैं राउंड 1 का पहला सवाल प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम से। सवाल है जनाब नाजरीन आपकी स्क्रीन पर, किस सने हिजरी में ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ? ऑप्शन ए 5 सने हिजरी, ऑप्शन बी 9 सने हिजरी, ऑप्शन सी 11 सने हिजरी। चलें जनाब, ऑप्शन ए में 3 कॉइन्स, ऑप्शन बी में 3 कॉइन्स और ऑप्शन सी में 4 कॉइन्स आप लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सही ऑप्शन क्या था। सही ऑप्शन था ऑप्शन बी 9 सने हिजरी। 30 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के लिए। जी बारी है मदरसतुल मदीना वालों से सवाल करने की। मदरसतुल मदीना वालों रेडी हैं आप? जी आप लोगों के लिए सवाल है, खियारुकुम मन अतअमत तआमा व रद्द सलाम। इस हदीस पाक में खाना खिलाने वाले के अलावा और किसे सबसे बेहतर इरशाद फरमाया गया? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए सलाम का जवाब देने वाला, ऑप्शन बी सलाम करने वाला, ऑप्शन सी दूसरों की मदद करने वाला। सारे कॉइन्स आपने ऑप्शन ए में इस्तेमाल कर लिए हैं, ऐसा क्यों किया है जनाब? ये सही था। आपके नजदीक ए का जवाब सही था। जी दिखाइए हमें। सही जवाब था ऑप्शन ए सलाम का जवाब देने वाला। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बारी है एम्स स्कूल वालों से सवाल करने की। क्या आप लोग रेडी हैं? जी। चलें जी, तो बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उलमाए किराम को किसकी मिसल इरशाद फरमाया? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दरख्तों की मिसल, ऑप्शन बी समंदर की मिसल, ऑप्शन सी सितारों की मिसल। जी जनाब, एम्स स्कूल ने तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। हमें बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स आप लोगों ने इस्तेमाल किए? ए में 3, बी में 3, सी में 4। ए में 3, बी में 3, सी में 4। जी जनाब दिखाइए सही ऑप्शन क्या था? सही जवाब ऑप्शन सी 40 पॉइंट्स एम्स स्कूल के लिए। जी बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से सवाल करने की। सवाल है आपसे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा किस सने हिजरी में फरमाया? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 8 सने हिजरी, ऑप्शन बी 10 सने हिजरी, ऑप्शन सी 12 सने हिजरी। जी जनाब लगता है प्रोएक्टिव वालों को इसका जवाब मालूम है। अंदाजा नहीं लगाया बल्कि कॉन्फिडेंटली जवाब दिया है। जी क्योंकि बी ऑप्शन सही था। जी दिखाइए हमें जवाब। जी जनाब ऑप्शन बी 10 सने हिजरी जवाब दुरुस्त दिया है। 100 पॉइंट्स प्रोएक्टिव के लिए। बारी है मदरसतुल मदीना वालों से सवाल करने की। जनाब किस सहाबी ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र शरीफ तैयार की थी? ऑप्शन ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन बी हजरत सईद बिन जैद, ऑप्शन सी हजरत अबू तलहा अंसारी। हमें बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स आप लोगों ने इस्तेमाल किए? ए और बी में 3 है और है। सी में 4 है। चलें जी, ए बी को 3-3 कॉइन्स दिए हैं, ऑप्शन सी को 4 कॉइन्स दिए हैं। हमें दिखाएंगे इनका अंदाजा कितना दुरुस्त है। सही जवाब है ऑप्शन सी 40 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना के लिए। बारी है एम्स स्कूल से सवाल करने की। एम्स स्कूल वालों आपसे सवाल है, जिसे गुनाह पर रंज हो और नेकी पर खुशी हो ऐसे शख्स को हदीस पाक में क्या फरमाया गया? जवाब के लिए ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन ए जन्नती, ऑप्शन बी कामिल मोमिन, ऑप्शन सी
अच्छे इखलाक वाला। बाकी कुछ इसमें नहीं है। मशवरा भी किया है, कॉइंस भी इस्तेमाल हुए हैं। बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? ए में 7, ए में 7। 7 क्या होता है? 7, 7। चलें। बी में 2, सी में 1। सी में 1। चलें जी, किसी को तनहा नहीं छोड़ा। हर एक ऑप्शन को कुछ ना कुछ कॉइंस दिए हैं। बताइए इन्होंने जो अंदाजा लगाया वो कितना दुरुस्त है? सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, कामिल मोमिन। 20 पॉइंट्स एम्स स्कूल के लिए। ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम क्या है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए अहमद बिन मोहम्मद, ऑप्शन बी हामिद बिन मोहम्मद, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन मोहम्मद। एक ही ऑप्शन में सारे कॉइंस इस्तेमाल हुए हैं। जी बताइए। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन मोहम्मद 100 पॉइंट्स। बारी है मदरसतुल मदीना वालों से सवाल करने की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी पर क्या लिखा था? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए ला इलाहा इल्लल्लाह, ऑप्शन बी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऑप्शन सी रहमतुल लिल आलमीन। जी जनाब, ऑप्शन ए में 3 कॉइंस, ऑप्शन बी में 4 कॉइंस और ऑप्शन सी में आपने इस्तेमाल किए हैं 3 कॉइंस। जी हमें दिखाइए सही ऑप्शन क्या था? सही ऑप्शन ऑप्शन बी 40 पॉइंट्स। बारी है एम्स स्कूल से सवाल करने की। क्या आप लोग रेडी हैं? जी तो फिर बताइए इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस सने हिजरी में पैदा हुए? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 400 हिजरी, ऑप्शन बी 450 सने हिजरी, ऑप्शन सी 500 सने हिजरी। सी में कितना डाल? चलें जनाब, किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल हुए बताइए हमें। 4, बी में 5, सी में 1। ऑप्शन ए में 4, बी में 5, सी में 1। जी ऑप्शंस दिखाइए। सही ऑप्शन ऑप्शन बी 50 पॉइंट्स एम्स स्कूल के लिए। बारी है एक मर्तबा फिर प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से सवाल करने की। हदीस पाक के मुताबिक उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेहतरीन लोग कौन हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए उलमा इकराम, ऑप्शन बी मुजाहिदीन, ऑप्शन सी इबादत गुजार। एक ही ऑप्शन में सारे कॉइंस इस्तेमाल हुए हैं। जी बताइए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। जी ऑप्शन ए 100 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के लिए। रमजान मुबारक के बाद किस महीने के रोजे अफजल हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए रबीउल अव्वल, ऑप्शन बी मुहर्रम शरीफ, ऑप्शन सी शाबान। जी किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? बी में सारे कॉइंस बी में इस्तेमाल कर लिए हैं। जी ऑप्शन बी में सारे कॉइंस इस्तेमाल हुए हैं जनाब। दिखाइए हमें सही ऑप्शन क्या था? सही जवाब ऑप्शन बी 100 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना के लिए। बारी है एम्स स्कूल से सवाल करने की। सवाल है आपके लिए, फर्ज नमाजों के बाद कौन सी नफल नमाज अफजल है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए इशराक की नमाज, ऑप्शन बी जुमा की नमाज, ऑप्शन सी तहज्जुद की नमाज। जी बताइए जवाब क्या दिया आप लोगों ने? ए में 5, बी में 4, सी में 1। लगता है गौर से सवाल नहीं सुना, समझा नहीं है और जवाब दे दिया है जनाब। दिखाइए हमें यह अंदाजा कितना दुरुस्त हुआ। सही जवाब था ऑप्शन सी 10 पॉइंट्स एम्स स्कूल के लिए। जी इसी के साथ हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं किस स्कूल ने कितना स्कोर बनाया है। जी जनाब, प्रोएक्टिव स्कूल ने पहले राउंड में हासिल किए हैं 330 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना वालों ने हासिल किए हैं 280 पॉइंट्स। एम्स स्कूल की टीम ने हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स। बारी हमारे अगले सेगमेंट की जिसका नाम है मिसिंग वर्ड्स।
जी बच्चों, इस राउंड में आप लोगों ने करना क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। हम सवाल करने से पहले आपको कुछ अल्फाज दिखाएंगे, आपने उन अल्फाजों को याद कर लेना है, क्योंकि जो सवाल आपको दिखाया जाएगा उसमें वर्ड्स मिसिंग होंगे। आपने उन्हीं अल्फाजों में से मिसिंग वर्ड तलाश करने होंगे। अगर सही वर्ड तलाश कर लिया तो आपके स्कोर में इजाफा होगा 10 पॉइंट्स का, और अगर गलत वर्ड इस्तेमाल किया तो आपके स्कोर में माइनस हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? आर यू रेडी नाउ? यस। जी, बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के लिए सवाल करने की। अल्फाज दिखाएंगे, बीमारी, अलमारी, इनकारी, मेमारी, रोशनी। जी, सवाल भी दिखा दीजिए। जहालत बदतरीन क्या है? बीमारी। आपने कहा बीमारी। जी, जवाब दिखाइए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से अगला सवाल। छूंगा, चूमूंगा, सूंघूंगा, देखूंगा, तोड़ूंगा। जी जनाब, सवाल भी दे दीजिए। मैं फूल को क्या करूंगा और धूल को चूमूंगा, जिस वक्त करूंगा मैं दीदार मदीने का। जवाब दीजिए। चूमूंगा। चूमूंगा। आपने कहा चूमूंगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। क्या बात है जनाब। बारी है मदरसुल मदीना वालों से 2 सवालात करने की। सवालात के लिए अल्फाज देखिए बेटा। हिम्मत, जीनत, मेहनत, मुसर्रत, जन्नत। जी, सवाल देखिए। तलब इल्म की तरफ चलने वाले के लिए कौन सा रास्ता आसान हो जाता है? जन्नत। जी, हमें दिखाइए जवाब क्या दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बारी है अगला सवाल करने की। अल्फाज देखिए। जवाब, सवाल, मिसाल, पयाम। सवाल देखिए। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत क्या है? जवाब। आपने कहा जवाब। जी, दिखाइए सही जवाब क्या है। जवाब ही जवाब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बारी है एम्स स्कूल वालों से सवालात करने की। जी, एम्स स्कूल वालों, आर यू रेडी? यस। देखिए फिर अल्फाज क्या हैं। बहार, पुकार, निगार, महकार, सिंगार। जी, सवाल। उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें? बाहर। अरे भाई, सवाल तो पूरा सुन लो। चलें जी, जवाब इन्होंने पहले दे दिया है। दिखाइए, क्या यही हमारा सवाल था? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अल्लाह हमें भी दीदार मुस्तफा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, बारी है अगला सवाल करने की। अगले सवाल के लिए अल्फाज देखिए बेटा। हिकमत, रिफात, अजमत, जहमत, मिदहत। जी, सवाल दिखाइए। अपना राज पोशीदा रखना क्या है? हिकमत। आपने कहा हिकमत। जी, जवाब दिखाइए। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। बहुत सारे लोग अपनी प्राइवेट बातें जाकर अपने दोस्तों से शेयर कर दिया करते हैं, ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दिया करते हैं कि फिर बाद में तकलीफ होती है। किसी ने बड़ी खूब बात कही कि जो बात 2 लबों में महफूज ना रही वो 4 में कैसे रहेगी। इस बात पर गौर करना चाहिए। बड़ी गहरी बात किसी ने कही है। जी, इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड क्या हुआ। जी जनाब, दूसरे राउंड में हासिल किए हैं प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने 20 पॉइंट्स, और इनका टोटल स्कोर हो गया 350 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना वाले भी किसी से पीछे नहीं हैं जनाब, हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, और इनका टोटल स्कोर हो गया 300 पॉइंट्स। एम्स स्कूल वालों ने भी बनाए हैं 20 पॉइंट्स, और इनका टोटल स्कोर हो गया 140 पॉइंट्स। बारी है हमारे अगले राउंड की, जो बड़ा ही खूबसूरत और जबरदस्त राउंड है, जिसका नाम है अस्माउल हुस्ना। जी बच्चों, इस राउंड में करना क्या है, बड़ा ही खूबसूरत राउंड है। हम आपको दौड़ाएंगे भी, मशवरा भी करवाएंगे, और आपको एक टास्क भी देंगे। आपने इस टास्क को पूरा करना है जनाब। जी तो बच्चों, तीसरे राउंड में आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। करना यह है कि हम बारी बारी एक एक टीम को बुलवाएंगे अपने एक्टिविटी फ्लोर पर, ठीक है? और आपकी एक टीम के लिए टाइम दिया जाएगा 120 सेकंड्स का। कितने सेकंड्स का? 120 सेकंड्स। और आप लोग एक टीम में कितने लोग हैं? 3। तो एक के लिए कितने सेकंड्स हुए? 30
40 सेकेंड्स। जी, जैसे ही मैं कहूंगा आपका वक्त शुरू होता है तो पहले बच्चे ने दौड़ना है और यहाँ अल्लाह पाक के मुकद्दस 33 नेम्स लगे हैं और यहाँ पर 99 तख्तियाँ लगी हैं नामों के मीनिंग्स की। डन हो गया? आपने यहाँ से तख्ती उठानी है और जो इसका अरबी है उसके नीचे इस तख्ती को प्लेस करना है। इज दैट क्लियर? हर सही तख्ती लगाने पर आपके स्कोर में इजाफा होगा 10 पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का? 10 पॉइंट्स। और अगर गलती करेंगे तो कोई स्कोर माइनस नहीं होगा, लिहाजा आप कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा तख्तियां आप लोग लगाएं। जैसे ही पहले बच्चे का टाइम खत्म होने वाला होगा हम लोग काउंटडाउन देंगे। आपने अपना टाइम खत्म होने पर फौरन से दौड़ना है और यहां से दौड़ते हुए फिर से अपने फ्लोर पर आना है। आप फ्लोर पर आएंगे तो दूसरा बच्चा आगे जा सकेगा। डन? जी, तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। सबसे पहले बुलाएंगे प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम को। आएंगे जनाब एक्टिविटी फ्लोर पर। मुज़ैब भाई पहले जाएंगे जनाब। आपका 120 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। दौड़िए। मशवरा देने की इजाजत है, यहाँ से आप गाइड कर सकते हैं। अल शहीद का ढूंढो, गवाह होगा। कैटेगरी नाजरीन जरा चेक करें क्या हमें भी अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों के मतलब मालूम है या नहीं। तो सोशल मीडिया वाले हमें बता सकते हैं किस अरबी का क्या मतलब होगा। 5 4 3 2 1 चलें जी, तलाश में ही टाइम निकाल दिया। जल्दी दौड़ेंगे। 1 1 1। अरे भाई जाओ, जल्दी जाओ, कोई तो जाओ। अल गफूर का ढूंढो। अल गफूर का बख्शने वाला होगा। अल्लाहु अकबर, ढूंढने में ही टाइम गुजार रहे हैं, अब तक एक भी तख्ती नहीं लगी है नाजरीन। 5 4 3 2 1 चलें जी, टाइम खत्म हो गया। जल्दी से आएंगे, जल्दी से। इनको दे दें, इनको दे दें। जल्दी करेंगे भैया। जल्दी करो मेरा बेटा, यहाँ खड़े रहकर सोचने का नहीं होता, यहाँ फैसला करने के लिए होता है। अब सोचने का टाइम नहीं, कुछ कर दिखाने का टाइम है। 5 seconds now। 5 4 3 2 1 योर टाइम इज अप नाउ। चलें जी, 2 तख्तियां लगी हैं, क्या ये दोनों सही लगी हैं? अश-शहीद, गवाह, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल सही। अल-गफूर, अल-गफूर बख्शने वाला, क्या ये सही है? जी जनाब, ये भी सही है। 20 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। बारी है मदरसुल मदीना वालों को बुलाने की, लेकिन उससे पहले ये तख्तियां चेंज होंगी जनाब। जी जनाब, मदरसुल मदीना की टीम हमारे एक्टिविटी फ्लोर पर पहुंच चुकी है। चलें जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। कैटेगरी जल्दी करेंगे जनाब, लास्ट 5 सेकंड्स मेरे साथ काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1 चलें जी, जल्दी आइए एक्टिविटी फ्लोर पर। अब तक कोई तख्ती नहीं लगी है जनाब। लगता है इस सेगमेंट की तैयारी पिछली दोनों टीमों ने कमजोर की है। लगता है इस सेगमेंट की तैयारी कुछ कमजोर है जनाब। 5 4 3 2 1 दौड़िए, जल्दी आइए।
कम से कम दूसरों के लिए ही पूरा टाइम दीजिए ताकि वो तो लगा लें कुछ। कुछ तो लगा दो, जो नहीं आता वो लगा दो। कैटेगरी राउंड काउंटडाउन देंगे जनाब। 5 4 3 2 1। चलें जी, कोई बात नहीं, होता है। या तो कैमरे का भी प्रेशर हो सकता है, एक्टिविटी भी जाहिर है कि कुछ नहीं है, कैमरा भी सामने है तो परेशानी हो सकती है। एक तख्ती लगाई है टीम ने मिलकर और तख्ती लगाई है असमद, सबसे बुलंद। क्या ये दुरुस्त है? नहीं जनाब, कोई बात नहीं। मदरसतुल मदीना ने स्कोर में इजाफा नहीं किया, लेकिन पिछला स्कोर अच्छा है, जबरदस्त है। और अब बारी है एम्स स्कूल की टीम की, तख्तियां चेंज होंगी। जी जनाब, एम्स स्कूल की टीम हमारे एक्टिविटी फ्लोर पर पहुंच चुकी है। आपका 120 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। दौड़ें जनाब, गाइड कर सकते हैं आप लोग। कैटेगरी राउंड वहां जाकर तलाश करते हैं, पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करते भाई? कैटेगरी राउंड जल्दी करेंगे बेटा, वक्त आपका खत्म हो रहा है। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, दौड़िए, जल्दी से दौड़िए, जल्दी से। कैटेगरी राउंड अभी तक एक भी तख्ती नहीं लगी है जनाब। कैटेगरी राउंड काउंटडाउन देंगे मेरे साथ। 5 4 3 2 1। दौड़िए। चलें जी, लगता है वो स्ट्रेटजी बनाई है। मैं तख्तियां निकाल कर आपके लिए तैयार करूंगा, आपने वहां पर प्लेस कर देनी है। क्या बात है जनाब। कैटेगरी राउंड सबसे कोने पे अलमुल्क है, सबसे कोने पे सबसे कोने पे उस तरफ, थोड़ा ऊपर ढूंढना। 5 जल्दी 4 3 ये रहा, बहुत मेहरबान। 2 1। चलें जी, योर टाइम इज अप नाउ। ये जो तख्तियां निकाली थी, ये क्यों निकाली थी, जरा ये तो बताइए। मैंने निकाली थी, मैंने इनको दी, ये लोग निकाली नहीं। जी जनाब, पहली तख्ती अर रज़ाक, रिस्क देने वाला, बिल्कुल सही। अल मुसव्विर, हर एक को सूरत देने वाला, क्या ये दुरुस्त है? जी जनाब, बिल्कुल सही। अस्सलाम, सलामती देने वाला, बिल्कुल सही। और चौथी तख्ती लगाई है अल कुद्दूस, हर ऐब से पाक, ये भी सही। 4 सही तख्तियां लगाई हैं जनाब, हासिल किए हैं एम्स स्कूल ने 40 पॉइंट्स। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि इस राउंड के आखिर तक किसने कितना स्कोर बनाया है। प्रोएक्टिव स्कूल ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया है 370 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना वाले ने तीसरे राउंड में कोई स्कोर नहीं बनाया, लेकिन इनका टोटल स्कोर है 300 पॉइंट्स। एम्स स्कूल ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 180 पॉइंट्स। बेहतरीन इजाफा किया है। बारी है हमारे चौथे राउंड की और चौथे राउंड है हमारा। आपका स्कोर हमारा हुआ। जी बच्चों, इस राउंड में करना क्या है जरा गौर से सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है इस राउंड में, क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। ठीक है, ये स्कोर हमारा कैसे होगा जरा सुनिएगा। मैं आप तीनों के सामने एक सवाल रखूंगा, आपकी तीनों टीमों के सामने एक सवाल रखा जाएगा।
लेकिन जवाब वो देगा जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। दबाएंगे तो आप लोग तीनों, लेकिन बजर बजेगी सिर्फ उसकी कि जो सबसे पहले बजर प्रेस करेगा। क्या करेगा? जरा प्रेस कीजिएगा जी। वेरी गुड। मदरसतुल मदीना वालों, वेरी गुड, माशाअल्लाह जी। एम्स स्कूल वालों, गुड। ठीक है जी, जो बजर सबसे पहले प्रेस करेगा उसी की बजर बीप करेगी। सिस्टम ऐसा लगा है, बाकी दोनों टीमों की बजर बीप नहीं होगी। जिसने बजर प्रेस की और उसकी बजर बीप कर गई तो अब उसने सही जवाब देना होगा, और अगर उसने सही जवाब दे दिया तो उसको दिए जाएंगे 30 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 30 पॉइंट्स। और अगर गलत जवाब दिया तो माइनस हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 10 और बाकी जो 20 पॉइंट्स बचेंगे वो दे दिए जाएंगे दोनों टीमों को। इस तरीके से होगा आपका स्कोर। जी जनाब, सवाल आप लोगों ने कंप्लीट सुनना है और बजर बजानी है। अगर आपने सवाल कंप्लीट नहीं सुना और बजर पहले बजा दी तो जितना सवाल मैंने किया होगा उससे आगे मैं सवाल नहीं दोहराऊंगा। अगर आपने जवाब सही दिया और सवाल जो मेरा था वो गलत पकड़ा तो भी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि सवाल पूरा कंप्लीट सुनिएगा, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर किस रंग का लिबास पहनते हैं? बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने, वैसे ही नंबरों की जरूरत है आपको। सफेद रंग का लिबास का। आपने कहा सफेद रंग, सही जवाब था व्हाइट कलर। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 30 पॉइंट्स एम्स स्कूल के लिए। सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी एक दुआ है, आपने बताना यह है कि ये दुआ किस चीज की है। दुआ सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। बजर बजाई है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम ने। कपड़े पहनते वक्त की दुआ। आपने कहा कपड़े पहनते वक्त की दुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 30 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के लिए। कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रऊफ और रहीम कहा गया। किस सूरत और किस आयत? जी एम्स स्कूल की टीम। सूरह तौबा आयत नंबर 128। सूरह तौबा आयत नंबर 128। 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब मैं जो कुरानी आयत पढ़ने जा रहा हूं, आपने बताना यह है ये किस मशहूर आयत का हिस्सा है। ठीक है, कुरानी आयत यह है, ला ताखुदुहु एम्स स्कूल। आयतुल कुर्सी। पहले तो आप मुझे ये जुमला कंप्लीट करके बताइए। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये मुबारक आयत किस, ये मुबारक हिस्सा किस मुबारक आयत का है? ये हिस्सा किस मुबारक आयत का है? आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी सही जवाब दिया। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 30 पॉइंट्स एम्स स्कूल ने इजाफा किया है। बारी है अगले सवाल की, देखते हैं इस बार बजर कौन बजाता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बजर बजा दी है एम्स स्कूल की टीम ने। पहले तो सवाल कंप्लीट करेंगे। मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसके मुताबिक अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे जहां के लिए क्या बनाकर भेजा है? रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस आयत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहान के लिए क्या बनाकर भेजा गया? जवाब दिया आपने रहमत। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 30 पॉइंट्स एम्स स्कूल ने इजाफा किया है अपने स्कोर में। मदरसतुल मदीना वालों, क्या आपकी बजर बीप नहीं कर रही? बजाइएगा जरा जी। चलें जी, लगता है थोड़ा बाद में बजा रहे हैं जी। दो सजदों के दरमियान बजर बजा दी है एम्स स्कूल की टीम ने। सवाल कंप्लीट नहीं सुना। दो सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? जलसा। जलसा कहते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। मुसलसल अपने स्कोर में इजाफा करते हुए वैसे ही एम्स स्कूल को नंबरों की जरूरत थी। याद रहे चौथे राउंड के आखिर में हमने एक टीम को रुखसत करना है। चमकते हाथ वाला मौजज़ा किस नबी? अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है एम्स स्कूल की टीम ने। जी एम्स स्कूल वालों, पहले तो सवाल कंप्लीट करें। चमकते हाथ वाला मौजज़ा किस नबी अलैहिस्सलाम को अता किया गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम।
चमकते हाथ वाला मौजज़ा, यदे बैदा का मौजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता हुआ। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है जनाब। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम तौर पर नया कपड़ा, बजर बजा दी है प्रोएक्टिव वालों ने। पहले तो सवाल कंप्लीट करेंगे, सवाल कंप्लीट नहीं सुना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया लिबास किस दिन पहना करते थे? अगर यही सवाल है तो जवाब बताइए। जुमे के दिन। ठीक है, आपने जवाब दिया जुमा के दिन, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करवाऊंगा। जब भी हम अपने प्यारे आका अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे तो दुरूद पाक पूरा पढ़ेंगे, सही है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं पढ़ते बेटा, ठीक है जी जनाब। प्रोएक्टिव वालों ने सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही दिया, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। माशाअल्लाह। बारी है अगले सवाल की। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, देखते हैं जवाब कौन दे पाता है। वाफिया कुरान पाक, अल्लाहु अकबर, बजर बजा दी है एम्स स्कूल की टीम ने। सवाल भी कंप्लीट करेंगे, जवाब भी बताएंगे। वाफिया कुरान पाक की किस सूरत का एक नाम है, उसे में एक नाम है सूरतुल फातिहा। सवाल था मेरे पास, वाफिया कुरान पाक की किस सूरत के नामों में से एक नाम है? आपने जवाब दिया सूरतुल फातिहा। आपने जवाब दिया सूरतुल फातिहा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जन्नत में जो सबसे कम दर्जे का जन्नत, अल्लाहु अकबर, एम्स स्कूल वालों ने तो कमाल कर दिया, किसी को इसमें आगे नहीं आने दिया। सवाल कंप्लीट नहीं सुनते, बजर बजा देते हैं। जन्नत में जो सबसे कम दर्जे का शख्स होगा, जन्नती होगा, उसको कितने नौकर मिलेंगे? 80,000। नौकर नहीं होंगे, वहां पर खादिम होंगे जनाब, खिदमत करने वाले होंगे। लेकिन खिदमत करने वालों को आम लफ्जों में सर्वेंट ही कहा जाता है, नौकर ही कहा जाता है। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। 30 पॉइंट्स का इजाफा एम्स स्कूल के स्कोर में। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। एक टीम को हमने रुखसत करना था। 300 पॉइंट्स का हमारा ये राउंड था। देखते हैं किसने अपने स्कोर में कितना इजाफा किया है। चौथे राउंड में प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने बनाए हैं 60 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 430 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना वालों का पिछला स्कोर था 300 पॉइंट्स, लेकिन चौथे राउंड में कोई स्कोर में इजाफा नहीं किया। इनका टोटल स्कोर है 300 पॉइंट्स। एम्स स्कूल का पिछला स्कोर था 180 पॉइंट्स, मगर चौथे राउंड में तो कमाल कर दिया, किसी और को जवाब देने ही नहीं दिया। इतनी बजर बजाई है, इतनी बजर बजाई है और इतने सही जवाब दिए हैं कि इन्होंने हासिल किए हैं 240 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 420 पॉइंट्स। नाजरीन, मदरसतुल मदीना की टीम को हमें रुखसत करना होगा। मदरसे वाले अगली बार आएंगे, अच्छी तैयारी कर कर आएंगे, यहाँ से हम इनको रुखसत करेंगे। माशाल्लाह। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड, 5वें राउंड, कैटेगरी राउंड की तरफ। जी नाजरीन, मुकाबला पहुंच चुका है अपने 5वें राउंड में और 5वें राउंड में हमारे साथ मौजूद हैं 2 टीम्स और 10 नंबरों का फर्क है। एम्स स्कूल की टीम हमारे साथ मौजूद है 420 पॉइंट्स के साथ और प्रोएक्टिव स्कूलिंग की सिस्टम की टीम हमारे साथ मौजूद है 430 पॉइंट्स के साथ। मुकाबला बिल्कुल क्लोज हो चुका है। आप लोगों ने भरपूर आगे कारकर्दगी दिखानी है अगर आपने आज का मुकाबला विन करना है तो। आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड, जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। इस राउंड में आप लोगों ने करना क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। हम आपको सवालात की 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज दिखाएंगे। अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, ठीक है? इन चारों कैटेगरी का हर सवाल अलग नंबरों का है। पहला सवाल 10 पॉइंट्स, दूसरा 15 पॉइंट्स, तीसरा 20 पॉइंट्स, चौथा 25 पॉइंट्स और 5वां सवाल है 30 पॉइंट्स का। आप चाहें तो एक ही कैटेगरी से सवालात ले सकते हैं, लेकिन अगर एक टीम ने कोई सवाल ले लिया तो अगला सवाल वो दूसरे नंबरों का होगा नेक्स्ट टीम से, ठीक है? अगर दोनों टीमों ने सेम कैटेगरी चूज कर ली तो जिस टीम ने पहला सवाल जिस नंबरों का कर लिया होगा, नेक्स्ट टीम से उससे अगले नंबरों का सवाल होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, जितने नंबरों का सवाल होगा, अगर आपने सही जवाब दिया तो उतने नंबर आपके होंगे और अगर आपने गलत जवाब दिया तो उतने ही नंबर आप लोगों के माइनस हो जाएंगे, ठीक है?
डू एंड डाई वाला मामला है। दोनों टीमों में से जो ज्यादा स्कोर बनाएगा वही आगे जाएगा। आप किसी भी वक्त कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। हर कैटेगरी में हमारे पास 5 सवालात हैं। इज दैट क्लियर? जी। तो शुरू करें? यस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड, कैटेगरी राउंड। कैटेगरी राउंड का पहला सवाल होगा प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम आपसे। कैटेगरी बताइए। मक्का। कैटेगरी चूज की है मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा कैटेगरी से पहला सवाल है 10 नंबरों के लिए। सवाल है, मक्का शरीफ की फजाओं में गूंजने वाले इस विर्द का नाम क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया। आपने कहा तलबिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने। बारी है एम्स स्कूल से सवाल करने की। जी, कैटेगरी बताइए। बिया कराम। अंबिया इकराम 10 नंबरों का सवाल होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या काम किया करते थे? आपका पेशा क्या था? खेती बाड़ी का काम। काश्तकारी का काम, खेती बाड़ी का काम। 10 पॉइंट्स एम्स स्कूल के लिए। सुभान अल्लाह। जी, बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से दूसरा सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। बिया कराम। अंबिया इकराम, ये सवाल 15 पॉइंट्स का होगा जनाब। ठीक है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम किस शहर में रहते थे? मदियन। आपने कहा मदियन, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। 15 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के लिए। बारी है एम्स स्कूल से सवाल करने की। सवालात की कैटेगरी अंबिया कराम। अंबिया इकराम, ये सवाल 20 पॉइंट्स का होगा। जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके किस बेटे को नबूवत अता हुई? हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। हजरत शीश अलैहिस्सलाम। 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वेल डन टीम। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से सवाल करने की। कैटेगरी बताइए। अंबिया इकराम 25 पॉइंट्स का सवाल। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अहले मदियन के अलावा और किस कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा था? खैर लइका। नहीं जनाब, थोड़ी सी गलती हो गई है। अस्हाबुल ऐका। अगर आप मशवरा आपस में कर लेते तो शायद आप ये जवाब दुरुस्त दे सकते थे। 25 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। जी, अगला सवाल एम्स स्कूल। अंबिया कराम। 30 पॉइंट्स का सवाल होगा ये। 30 ही पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे अगर गलत जवाब दिया तो। सवाल सुनिए। मदीना शरीफ में एक जगह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं फरमाई थी, जिनमें से 2 दुआएं कबूल हुई थी। ये बताएं कि अब उस जगह कौन सी मस्जिद बनी हुई है? मस्जिद राया। आपने कहा मस्जिद राया। सही जवाब है मस्जिद इजाबा। 30 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बड़ा स्कोर में इजाफा चाहा, लेकिन ये बड़ा स्कोर माइनस करवा गया जनाब। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की। कैटेगरी बताएंगे सवालात की। मक्का। जी जनाब, मक्का मुकर्रमा की कैटेगरी चूज की है प्रोएक्टिव वालों। 15 पॉइंट्स प्लस और 15 पॉइंट्स माइनस करें। किस सूरत की पहली आयत में अल्लाह पाक ने मक्के शरीफ की कसम इरशाद फरमाई? सूरह बलद। आपने कहा सूरह बलद। 15 पॉइंट्स जनाब। जवाब दुरुस्त दिया है। बारी है एम्स स्कूल से सवाल करने की। एम्स स्कूल वालों, सवालात की कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन, ये 10 पॉइंट्स का सवाल होगा। जी। हदीस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकम्मल कीजिए। अलैकुम बिसुन्नती। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स एम्स स्कूल के लिए। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग से सवाल करने की। कैटेगरी बताएंगे जनाब। खुलफाए राशिदीन। 15 पॉइंट्स का सवाल होगा ये। चले जी। वो कौन से खलीफा राशिद हैं जिनके निकाह में एक के बाद एक नबी पाक अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां आईं? हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी। 15 पॉइंट्स प्रोएक्टिव के लिए। माशाअल्लाह, वेल डन टीम। बारी है एम्स स्कूल से सवाल करने की। आप हमें कैटेगरी बताएंगे। खुलफाए राशिदीन। 20 पॉइंट्स का सवाल होगा बेटा ये। जी। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिश्ते में नबी पाक अलैहिस्सलाम के क्या थे? चचा साथ भाई। चचाजाद भाई। 20 पॉइंट्स एम्स स्कूल के लिए। चलें जनाब, इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं किसने अपना स्कोर कितना बढ़ाया।
प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने अपने स्कोर में इजाफा किया 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टोटल स्कोर हो गया है 460 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। एम्स स्कूल की टीम, आप लोगों ने चौथे राउंड में बड़ा ही जबरदस्त कमबैक किया था, बड़ी ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और पांचवें राउंड में आपने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और आपका टोटल स्कोर हो गया 450 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी बिल्कुल क्लोज मुकाबला है नाजरीन। आखिरी राउंड में फैसला होगा कि कौन सी टीम हमारे आज के मुकाबले को विन करती है। आखिरी राउंड के लिए कुछ तब्दीली होगी हमारे मंच पर, कुछ तब्दीली के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। जी नाजरीन, मंच पर कुछ तब्दीली हो चुकी है। हम भी नीचे आएंगे और अपनी दोनों टीमों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे दाएं और बाएं आ जाएं जनाब। आइए। अच्छा, अब करना क्या है जरा गौर से सुनिएगा। मैं आप दोनों टीमों से सवाल करूंगा। 12 टोटल हमारे पास सवाल हैं और हर सही जवाब 20 पॉइंट्स का है। कितने पॉइंट्स का? 20 पॉइंट्स का। आपसे सवाल होगा, आपने अगर सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 20 पॉइंट्स और अगर गलत जवाब दिया तो कोई नंबर माइनस नहीं होंगे। अच्छा, जवाब कौन देगा? जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। जरा बजर बजाकर दिखाइए भाई। जी, प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने बजर बजाई है। जी बजर बजाइए प्रोएक्टिव। जी, आपका कलर है पिंक, एम्स स्कूल का कलर है ग्रीन। जो बजर बजाएगा वो जवाब देगा। अच्छा, दोनों सूरतों में, चाहे आप गलत जवाब देंगे या सही जवाब देंगे, चाहे आप जवाब देंगे या आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे या आप जवाब देंगे, जवाब देने के बाद यहां से बच्चे शफल हो जाएंगे पीछे की तरफ और आप आगे आ जाएंगे। एक एक स्टेप आगे आ जाएंगे और आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है? वो कर सकते हैं। हर सवाल के जवाब में आप पीछे चले जाएंगे। आप भी पीछे जाएंगे। ये आपके साथी हैं, आपके ये साथी हैं, देख लो भाई, सेंटर वाले, लास्ट वाले आपके साथी हैं। आप दोनों आमने सामने साथ खड़े रहेंगे। जी, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड, जिसका नाम है आमना सामना। फाइनल राउंड का पहला सवाल, जन्नत की तामीरात में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी किस चीज की है? बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने। ज़ाफ़रान की। ज़ाफ़रान की 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, बच्चे दोनों तरफ से शफल होंगे भाई। बारी है दूसरा सवाल करने की। कुरानी लफ्ज उलाइका का माना बताएं। बजर बजाई है अब्दुल हादी ने। जी अब्दुल हादी। ये लोग। आपने कहा ये लोग, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 10 नंबरों का फर्क रह गया है नाजरीन। किस करवट पर लेटना सुन्नत है? बजर बजाई है प्रोएक्टिव की टीम ने। सीधी करवट। सीधी करवट लेटना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 30 पॉइंट्स का फर्क हो चुका है। 30 पॉइंट से प्रोएक्टिव की टीम आगे है। अगला सवाल, कुरान पाक में पहली आयत सजदा किस पारे में है? बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने। पारे में। जी 90 पारे में। 90 पारे में। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट से एम्स स्कूल की टीम ने आगे की तरफ इजाफा किया है और अब 10 पॉइंट्स की लीड है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के पास। अगला सवाल सुनिए जनाब। उन पहले हाफिज कुरान का नाम बताएं जिन्होंने तरावी की जमात में कुरान पाक की तिलावत फरमाई। बजर बजाई है प्रोएक्टिव वालों ने। कैटेगरी नहीं जनाब, जवाब नहीं दे पाए। कोई नंबर माइनस नहीं होंगे। पीछे की तरफ जाएंगे जनाब। दोनों बच्चे पीछे। इल्म फिक्र सबसे पहले किसने तरतीब दिया? बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने। जी बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नहीं बेटा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। दोनों तरफ से बच्चे शफल होंगे। क्या चीज इल्म की कबूलियत की? बजर बजाई है एम्स स्कूल के स्टूडेंट ने। क्या चीज अमल की कबूलियत की कुंजी यानी चाबी है? इखलास। आपने कहा इखलास। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 10 पॉइंट्स की लीड हासिल कर ली है एम्स स्कूल की टीम ने। बारी है अगला सवाल करने की। कभी मुकाबला यहां जाता है, कभी मुकाबला यहां आता है। देखते हैं फाइनल कौन जीतता है। कुरान पाक के 30वें पारे में कुल कितनी सूरतें हैं? बजर बजाई है प्रोएक्टिव की टीम ने। 37। 37। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मुकाबला फिर प्रोएक्टिव के कोर्ट में आ चुका है। 10 पॉइंट्स की लीड हासिल कर चुकी है प्रोएक्टिव की टीम। रियाकारी को क्या कहा गया? बजर बजाई है प्रोएक्टिव वालों ने। खेती बार।
नहीं, रियाकारी को। सिर्फ बजर बजाना ही काम नहीं है, जवाब देना बड़ा काम है। सही जवाब है शिर्क असगर। कोई बात नहीं, नंबर नहीं दिए जाएंगे। कुरान पाक में मच्छर के लिए लफ्ज बजर बजाई है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने। टाइम खत्म हो गया। अगर आप जवाब देते तो क्या देते? बाऊदा। बाऊदतन। चलें जी, जवाब तो आपका दुरुस्त होता, लेकिन आपने जवाब दुरुस्त नहीं दिया। जी, बच्चे सफल होंगे जनाब। याद रहे नाजरीन, 10 पॉइंट्स की लीड है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के पास। मौलाना हसन रजा खान साहब का आला हजरत इमाम अहमद रजा खान से क्या रिश्ता? बजर बजाई है एम्स स्कूल की टीम ने। भाई है। आपके भाई हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। मुकाबला आ गया है एम्स स्कूल के कोर्ट में। 10 पॉइंट्स की लीड हासिल कर चुकी है एम्स स्कूल की टीम। आखिरी सवाल फैसला करेगा कि आज के मुकाबले की विनिंग टीम कौन है, एम्स स्कूल या प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। नाजरीन, मुकाबला बड़े ही इंटरेस्टिंग मरहले में पहुंच चुका है। अगर ये जवाब देने के लिए प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम बजर बजा देती है और जवाब सही दे देती है तो मुकाबला प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम जीत जाएगी, और अगर बजर बजाने के बाद जवाब ना दे पाई तो फिर यह मुकाबला एम्स स्कूल की टीम जीत जाएगी। सवाल सुनिए, जिन मुसलमानों ने सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान की जियारत करने वालों यानी ताबईन की जियारत की, उन्हें क्या कहा जाता है? बजर बजाई है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने। तबा ताबीन। तबा ताबईन। आज का मुकाबला प्रोएक्टिव वाले जीत चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। खाली हाथ हम आपको नहीं लौटाएंगे, बल्कि प्यारे से तोहफे आप लोगों के लिए हमारे पास हैं। इंशाल्लाह आपको ये तोहफे दिए जाएंगे। जीतने वालों को हम कोई तोहफा नहीं दिया करते, क्योंकि जीतने वाले हमारे अगले मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जी जनाब, ये प्यारे से तोहफे आप लोगों के साथ जाएंगे बेटा, माशाल्लाह। इसी के साथ नाजरीन हमें इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। 3 नई टीमों के साथ नए सवालात होंगे, इंटरेस्टिंग राउंड्स होंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया